इंटरव्यू देने के बाद में आप उसका कटआउट लगाए तो मोहल्ले के लोग शुरू हो गए, बच्चे बड़े दोनों मिल के देखो आज कैसा बोले और रातें रात बिक गए, कटआउट लगा लिए बोल को बोले। ये हरकत अच्छी नहीं, जिसकी वजह से उस शख्स की मकसद ये मशकूक हो रही। ऐसा कोई भी ना करे, खुद MLA को भी नहीं मालूम होगा, जो भी उनके हमारे यहाँ ऐसी हरकत ना करे। तब सर ये आवाम को आप पहुँचाना चाहते हैं क्या? आप नहीं बिके, कितने में भी नहीं बिके सर? अरे हमको ख़रीदने वाला तो इस धरती पे पैदा ही नहीं हुआ, कोई नहीं मोहब्बत से ख़रीद सकते हैं हमको, खिदमत के लिए, पैसे से हमको नहीं ख़रीद सकते सर। हम भूख से मरना पसंद करेंगे मगर किसी के बिकाऊ आदमी बनना पसंद नहीं करेंगे। सर आपने परसों अपने गली का, अपने मोहल्ले का स्टेटमेंट दिया ठहर के मेरे कटआउट्स मैं नहीं दिया फ़ोटो बोल के, मगर रातों रात उसी टाइम आपका स्टेटमेंट आने के बाद वो कटआउट लगा दिए, तो इसकी वजह सर? ये एक बहुत बड़ी सियासी साजिश है। MLA साहब के जो भी लोग लगे हैं, ये MLA साहब के इशारे पर लगे हैं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है और मेरी अपनी शख्सियत को मशकूक करने का एक प्रोग्राम बनाए हैं MLA साहब। और जो है सो ये ने जो बनाए हैं प्रोग्राम, ये इनका प्रोग्राम नाकाम हो जाता है, यहाँ के महल्ले की आवाम इसको नाकाम कर देते हैं। सर ऐसा बोल रहे हैं कि बिदर में आपने स्टेटमेंट इसलिए दिया था कि वो आपको ख़रीद ले, और ऐसा भी चल रहा है कि आपको ख़रीद लिया गया। आज तक तो ऐसे शहर में हमको ख़रीदने वाले आज तक तो कोई पैदा नहीं हुए। हम बेलौस आदमी हैं, हम गरीब ज़रूर हैं, ना मक्कार हैं, ना बिकाऊ हैं और ना चापलूस हैं। हम जो अवाम की बात है, अवाम के सामने अवाम की बात को पूरी ताकत से उठाना ये हम अपना फ़र्ज समझते हैं और उसी बात पर हम अपनी आवाज़ उठाए हैं। आप नहीं बिके सर? नहीं, कभी नहीं बिकेंगे हम जब तक ज़िंदा रहेंगे हम कभी नहीं बिकेंगे। तो सर ये आपको बिना पूछे लगाया गया है, आप इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे सर? नहीं, बिना पूछे जो लगाया गया है, चाहा तो मैं इसके ऊपर पुलिस केस भी कर सकता हूँ, मगर मैं भी एक पार्टी का कैंडिडेट हूँ, मैं नहीं करना चाह रहा और जिससे मेरे से इसका परमिशन नहीं लिया गया है। मैं अपनी सफाई में आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ कि इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको बिना पूछे लगा दिए सर, तो आप आगे क्या करेंगे सर? कुछ आगे तो अवाम करेंगे उनके ताल्लुक़ से, हम क्या करने वाले हैं। आपको फ़ोन वोन कुछ आया था क्या सर MLA साहब का आपका स्टेटमेंट? नहीं, मेरे को कभी MLA साहब का फ़ोन नहीं आया मेरे को। बिना पूछे आपका लगा दिया? बिना पूछे लगाया गया है मेरा। तो अवाम क्या करने वाले सर आगे? अवाम क्या करने वाले, अवाम खुद जवाब देंगे। आज शहर की अवाम जो है सो कैंडिडेट को चेंज करने के मूड में है, कैंडिडेट को चेंज करने के मूड में है। अगर पार्टी के ज़िम्मेदार लोग, KPCC हो, AICC वाले हो, अगर कैंडिडेट को चेंज करते तो बहुत बेहतर बात है। सर अल्टरनेट लीडर कौन है सर? अल्टरनेट लीडर तो बहुत हैं, जैसे पहले ज़माने में बादशाहों की जानशीनी उनके बेटे करते थे, आज भी उनके पास उनकी जानशीनी करने के लिए फ़हीम सरकार हैं, एस्पिरेंट है नो, उन्हीं के इशारे पर एस्पिरेंट बने सो हैं। MLA साहब के इशारे पे बने वो? बिल्कुल उनके इशारे पर बन सकते हैं नो, सुबह से शाम तक उन्हीं के साथ फिरने वाले। अगर उनको दिया तो बहुत बेहतर कैंडिडेट है नो, MLA साहब से बहुत बेहतर कैंडिडेट हैं। अगर कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देती है तो यकीनन वो कामयाब हो सकते हैं। और भी है ना सर? और भी है, शेख हाजी साहब भी हैं और हमारे मन्नान सेठ भी हैं। तो ये सब जो एस्पिरेंट्स है वो रहीम खान साहब से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं बोल रहे हैं सर आप? यकीनन बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। प्रेजेंट MLA वो अच्छा काम नहीं कर रहे? प्रेजेंट MLA अच्छा करे या प्रेजेंट MLA साहब जो है ना, नरेंद्र मोदी की एक फैक्ट्री है झूठ की, उसकी डीलरशिप लाए हैं ना। तो ये BJP के है बोलना चाह रहे सर आप? नहीं भाई, जो बोलना चाह रहा हूँ आप सुनिए मेरी बात मुकम्मल करने के बाद आप क्वेश्चन कीजिए। नरेंद्र मोदी की जो झूठ की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री की डीलरशिप रहीम खान साहब ला लिए सो हैं। नरेंद्र मोदी नेशनल लेवल पर झूठ बोलते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर झूठ बोलते हैं, स्टेट लेवल पर झूठ बोलते हैं ना। कभी इनको सच्चाई बोलने नहीं आता। परसों एक मीडिया के थ्रू कोई SC का एक कैंडिडेट, SC का किसी संगठन का एक आदमी है, उन्हें बता रहा था कि उनको कोई बात करने नहीं आता, ना कन्नड़ा सही बोल सकते, ना उर्दू सही बोल सकते, ना हिंदी सही बोल सकते। वो बात उसकी सच है। अगर पार्टी कैंडिडेट को बदलती है तो बहुत बेहतर बात है। सर आप कांग्रेस के हो गए, कांग्रेस का कैंडिडेट बदलना चाह रहे हैं, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन? नहीं, डिसिप्लिनरी एक्शन मेरे पर हुआ तो मैं उसका जवाब पार्टी को दे लूँगा।
जो भी जवाब है मैं पार्टी को देता हूँ, मगर अवाम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, अवाम बहुत ज़्यादा बेजार आ गई है इससे बेहतर आगे रहीम खान साहब से, उनके हवारियों से, उनके करतूत से। जैसे भी मेरे साथ में जो उन्होंने खिलवाड़ किए हैं, मेरे बगैर परमिशन के उन्होंने मेरा कटआउट डाले हैं, जबकि मैं इससे पहले के इंटरव्यू में बताया कि मुझे कटआउट की पॉलिटिक्स करना नहीं है, मसाइल पर पॉलिटिक्स करना है। ये कटआउट डालने के बजाय इसी महल्ले को एक 25 लाख का फंड ऐलान करना था उन्होंने, ये कटआउट की जगह, कि ये रोड बनने के बाद और जो रिमेनिंग जो मामले हैं डेवलपमेंट्स के, उसके लिए मैं 25 लाख रुपए देता हूँ बोलना था ना। ये बहुत बेहतर बात होती थी आवाम के लिए। सर जो मसाइल है उसके ऊपर क्या आप कांटेक्ट करें एमएलए साहब के, ये मसाइल है बोलकर? जी मैंने तो कभी कांटेक्ट नहीं किया। जब उन्होंने अपनी जो पब्लिसिटी कर रहे थे, उन्होंने मैं कांटेक्ट एमएलए साहब से क्या कर सकता हूँ, मैं अदना आदमी हूँ, वो बहुत बड़े आला आदमी हैं, मैं अदना आदमी, मैं उनसे कांटेक्ट नहीं। उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो मुझसे कांटेक्ट करें, क्योंकि इलेक्शन मूवमेंट है, ऑफिशियल कैंडिडेट था मैं, उनका फ़र्ज़ बनता था ना मुझसे कांटेक्ट करें। ये फ़ोटो कौन उनके हवारियाँ बोले कि लाके डाल दिए कटआउट, इससे मेरी छवि जो है सो मुतासिर हो रही है। मगर महल्ले के लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं इसी महल्ले में पला बड़ा हूँ, इसी महल्ले में बड़ी गुर्बत से उठा हूँ मैं भी। वो लोग महल्ले के सब जानते हैं मेरी क्या सच्चाई है, वो लोग जानने वाले। तो अब आपकी मांग क्या है? अब आप क्या करेंगे? काम नहीं, काम करेंगे, फिर मसाइल उठेंगे, अगर ज़रूरत पड़ती है तो रहीम खान। कटआउट से लेके आपको क्या क्या है, आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये कटआउट जो उन्होंने डाले हैं, ये मेरी अपनी शख्सियत को मशकूक करने के लिए डाले हैं, और इसके ताल्लुक से एक इंटरव्यू भी कराए हैं उन्होंने मेरा कटआउट लगा के। पर वो बहुत गलत बात है, एमएलए साहब की जो ये हरकत है वो बहुत गलत है। देखिए, काम कोई भी करन दे, इसका टारगेट पूरा एमएलए साहब ही बनते हैं, इसीलिए हम एमएलए साहब को बोल रहे हैं। और मैं ये बोल रहा हूँ कि मीडियम के माध्यम से एमएलए साहब मेरा कटआउट जो डाले हैं मेरे बगैर परमिशन के, उन्होंने जवाब देना इसका, उनके हवारियाँ जवाब नहीं देना, एमएलए साहब खुद जवाब देना। आप उनसे जवाब चाहते हैं सर? जवाब चाहते हैं, देते हैं तो बेहतर है, नहीं तो आवाम जवाब दे देती है उनको। कब जवाब देगी सर आवाम जब मौका मिलता है जब देती है जवाब। महल्ले के लोगों में बहुत नाराज़गी है, पूछिए हमारे बाजू बैठे में महल्ले के मौजूद शख्सियत हैं। देखिए जनाब, जो रोड है, ख़ुद हमारे कैमरामैन जो आपके क्या नाम मकसूद का बच्चा है, उनके घर में खुद पानी घुस जा रहा है रोड से। तो फिर और रोड अगर आपकी और 3-4 इंच बढ़ गई तो फिर क्या आलम रहेगा घर का। तो इसी तरीके से तकरीबन ये रोड के ऊपर पानी घरों में घुस जा रहा है। आप देखे होंगे वो दाढ़ी वाला बच्चा जो गुलर का झाड़ है, उसमें किस तरीके से उसका घर अगर कम जाए तो मैं समझता हूँ 1 फीट से ज़्यादा अंदर है रोड के। हाँ, तो फिर और आप ये कर रहे हैं, तो आपका बजट जो है उसके हिसाब से हमारे को ना तो एमएलए से कोई काम पड़ता है, ना एमएलए से कोई दोस्ती ना दुश्मनी है, मगर काम जो होना सही होना, ये रोड को खोदो, 1 फीट खोदो और 6 इंच डालो। खुद हमारे जो खानखा है ये, या खानखा में पानी जा रहा, और आपके मस्जिद में अब सिर्फ 6 इंच रह गया, और अगर 6 इंच हो रहा है तो हमारी मस्जिद में भी पानी आ जाता है। तो इसीलिए हम एमएलए साहब से हो या उनके कोई हवारियाँ हो, जो भी काम कर रहे हैं, पहले ये रोड को खोद डालो, 1 फीट से ज़ायद खोदें और उसके बाद में बनाए, तो महल्ला भी खुश, सब लोग खुश रहते हैं। हमको किसी एमएलए से कोई हमारा काम नहीं, हम लगाए तो टाका नहीं तो फाका। हाँ, हमारी ज़िंदगी है, हमको उनसे लेना नहीं देना नहीं, क्या काम आता है। मगर अगर कोई काम कर रहे हैं एमएलए तो आदमी भी खुश रहे, वैसा काम करो।